गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक होते हैं। अवकल गुणांक क्या होते हैं? जैसे dy/dx आप लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ा है, तो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल वो बहुत पढ़ते थे। ऐसे ही समीकरण होते हैं बेटा, जैसे द्विघात समीकरण, जैसे त्रिकोणमितीय समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका अवकल समीकरण होता है जिसमें अवकल गुणांक होते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि अवकल समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अवकल गुणांक होते हैं। इसको अवकल गुणांक में जैसे मान लो 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, डिग्री। अब ऑर्डर और डिग्री यानी घात और इसमें कोटि। तो अवकल समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अवकल गुणांक होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं बच्चों, d2/dx² प्लस dy/dx प्लस y=0। देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन वर्ड समीकरण है तो इक्वल होगा, और किस टाइप का इक्वेशन है ये आपको दिख रहा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो बात अलग है 2 टाइम्स हो रहा है या 1 टाइम्स हो रहा है। तो ये आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि अवकल समीकरण अगर समीकरण बनेगा तो उसमें अवकल गुणांक जरूर होंगे। अब अवकल समीकरण है तो आप देख रहे होंगे d2/dx² dy/dx प्लस y=0। इसी में हम एक बात का और ध्यान रखते हैं कि इसकी पहला प्रश्न आता है, 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है कि इस अवकल गुणांक जो अवकल समीकरण दिया है इसकी कोटि ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है। तो बच्चों इसमें पहले तो हम बताते हैं इसकी कोटि 100% एक क्वेश्चन आना है, और इसका घात। कोटि को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर और घात को कहते हैं डिग्री। देखिएगा बच्चों 1 नंबर का प्रश्न है और आएगा जरूर 100%। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कोटि और घात बताने के लिए जितनी अधिक बार डिफरेंशिएशन होता है अवकल गुणांक जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, वो जितनी अधिक बार होगा वही उसकी कोटि कहलाती है, और उसी पर जो पावर होती है वो उसकी घात कहलाती है। जैसे आपने देखा d2 यही मान लो एग्जाम्पल है, d2/dx² की पावर 2 dy/dx की पावर यहाँ पर मान लो 3 कर दें। तो अगर हम बात करते हैं कोटि, अगर इसकी कोटि एक्सप्लेन करेंगे, इसका ऑर्डर देखेंगे बेटा, तो इसकी कोटि होगी 2। क्यों? क्योंकि अधिकतम बार कितनी बार डिफरेंशिएशन होना है? 2 बार। 2 टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितनी अधिक बार उसका अवकलन होगा वह उसकी कोटि कहलाती है, और यहाँ पर कोटि है 2। अब घात की बात आती है। आप लोग द्विघात समीकरण, त्रिघात या कितने भी घात समीकरण में उसकी घात पूछते जाता था, तो पावर उसकी जो मैक्सिमम होती थी वो बता देते कि मान लीजिए इसकी अधिकतम पावर 5 है तो इसका घात 5 हो जाएगी। लेकिन अवकल समीकरण में क्या होता है, घात भी उसी पर देखी जाती है जितनी बार ज्यादा अवकलन हुआ हो। तो जैसे कोटि आपने देखा आगे आपको कि कोटि इसकी 2 है, तो जहां पर कोटि होगी उसी की पावर में घात होती है, तो इसकी घात हो जाएगी बेटा कितनी, 2। तो ये तो कोटि और घात से रिलेटेड क्वेश्चन था। कभी कभी कुछ इस टाइप से भी दिए जाते हैं एग्जाम्पल, जरा ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, 1 + dy/dx बराबर dy/dx d2/dx² का होल स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है
आप लोग यहाँ पर देखकर बताओगे कि इसकी कोटि अधिकतम बार 2 बार अवकलन हुआ है, 2 घात भी 2 होगी, आपका आंसर ये आएगा। बट इसका आंसर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट लगा है, तो जब तक स्क्वायर रूट लगा होता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सही फॉर्म नहीं है, जनरल फॉर्म नहीं है। तो पहले हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो उसके लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 प्लस dy/dx बराबर d2y/dx स्क्वायर की पावर 4। ये वर्क करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगी। अब जाके ये जनरल फॉर्म में हुआ है, तो आप लिख सकते हो इसकी कोटि 4 है, घात कितनी है? 2। एक और सवाल आता है बेटा, जैसे लिखा हो d3y/dx³ प्लस साइन या कॉस dy/dx बराबर 0। इस टाइप से भी सवाल मिलते हैं और आपसे कहा जाता है इसकी कोटि और घात बताइए। तो कोटि तो दिख रही है मैक्सिमम 3 होगी, लेकिन घात इस टाइप के सवालों में परिभाषित नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि साइन के साथ जो थीटा है, अब थीटा जैसे रूट होता तो स्क्वायर कर देते, क्यूब रूट होता तो घन कर देते, लेकिन यहाँ पर dy/dx थीटा की जगह लिखा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग घात परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बेटा, कोटि होगी इसकी 3 और जो घात होगी वो परिभाषित नहीं की जा सकती। एक चीज और है इसमें बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मैंने ये बताया कोटि और घात, इसके अलावा जो डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशिएशन, उसको बेटा आपको याद होगा dy/dx, प्रथम कोटि का अवकलन इसको हिंदी में कहते हैं। मान लीजिए द्वितीय कोटि का होगा तो d2y/dx², तृतीय कोटि का होगा तो क्या होगा बेटा? d3y/dx³। तो ये डिफरेंशिएशन की कोटि ऑर्डर क्रम में लिखा है, लेकिन कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है बुक्स में, आप लोग कंफ्यूज ना होना, y' लिखा हो या y1 लिखा हो या f' लिखा हो, तो ये जितने भी एक बार डैश लगा है उनको हम प्रथम कोटि के अवकलन की भी पहचान होती है, और डिफरेंशिएशन को भी हम यहाँ पर प्रथम कोटि में शो कर सकते हैं। जैसे y' लिखा हो तो dy/dx, इसका मतलब सेम है। यहाँ पर देखा y1 लिखा है तो भी इसका मतलब सेम है बच्चों, और f' है तो भी इसका मतलब प्रथम कोटि का अवकलन है। ऐसे अगर y' होगा तो द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाएगा, y2 होगा तो द्वितीय कोटि का d2y/dx², ऐसे। तो इस तरह से आप लोग अवकल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी जनरल इक्वेशन और उसकी ऑर्डर और डिग्री के बारे में समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड सिखाऊंगा, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए बच्चों। जैसा कि यूपी बोर्ड के एग्जाम शायद में भी अप्रैल लास्ट में हो सकते हैं, बट आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिएगा और रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।